ही साल 2025 में जयपुर का निर्जा मोदी स्कूल में बारी नोजबल्ले हुई थी। 9 साल की अमायरा जो बची थी वह घर पड़ी थी, वह न रही। और उनका माँ बाप जो चे आज भी बेटी ने याद करे थे। कोटा में आज मैं मिल गया। और काल जो सीबीएसई ने निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी नोजबल्ले के बाद। पर विजय मीणा जो है अमायरा का पिता वन की कि वो सीबीएसई की कार्रवाई से संतुष्ट है। पर भजन लाल सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट कौन है। दोषी जो मार साहब से मास्टर ने जो वहाँ के खिलाफ जो वो अटेम्प्ट टू मर्डर को केस की वहाँ ने बात की वो दर्ज होनी चाहिए। पूरी स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अमायरा का पापा विजय मीणा ने मासू बातचीत करता काई की ता भी सुनो। सीबीएसई ने जो ऑर्डर निकाला है कल मान्यता रद्द कर लेकर उससे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि सीबीएसई को ये जब लग सकता है कि ये स्कूल सेफ नहीं है बच्चों के लिए और ये जो घटना हुई हमारे साथ में रोकी जा सकती थी। सीबीएसई मानता है उसमें कई तरह के जो बायलॉज है उनका उल्लंघन किया गया है स्कूल के द्वारा, ठीक है, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है बोर्ड की। तो और बाकी जो 1 से 8वीं तक के हैं वो छोड़े हैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। तो हमारा सवाल राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट से है मेनली कि जब सीबीएसई इतने कम समय में इन्वेस्टिगेशन करके और अपनी रिपोर्ट देके उसके बाद में फाइनल ऑर्डर निकाल सकता है, उसमें मान्यता रद्द कर सकता है, तो मदन दिलावर जी से मेरा सवाल है, भजनलाल जी से उनकी सरकार से सवाल है, सीताराम जाट जी हैं जो डायरेक्टर एजुकेशन उनसे सवाल है कि जब सीबीएसई कदम उठा सकता है ठोस, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं उठा पा रही है इसमें। क्योंकि मदन दिलावर जी का कई बार मैंने भी इंटरव्यू देखा तो वो हर बात पे ये कह देते हैं कि सीबीएसई ही करेगी, इसमें सीबीएसई का ही रोल है। तो उनसे ये भी पूछा गया कि अगर सीबीएसई का ही रोल है तो आपने कमेटी क्यों गठित करी थी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, गोलमोल जवाब देते हैं। लेकिन अब साफ साफ तौर पे सीबीएसई ने तो अपना काम कर दिया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मदन दिलावर जी से निवेदन है कि कृपया ठोस कदम उठाएं, क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर है ये सब कुछ, है ना। तो जब सीबीएसई मान सकता है कि ये स्कूल सुरक्षित नहीं है बच्चों के लिए, तो फिर 1 से 8वीं तक भी सुरक्षित नहीं है। जब 9वीं से 12वीं तक सुरक्षित नहीं है तो वो 1 से 8 तक भी सुरक्षित नहीं है। तो इसकी मान्यता राजस्थान सरकार भी रद्द करे, इन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करवाएं, ठीक, ताकि उनको सेफ्टी को लेकर कोई खिलवाड़ ना करा जा सके। दूसरा, जो इस तरह की गाइडलाइन सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रॉपर ऑडिट होने चाहिए और नियम में थोड़े बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो बुलिंग वाली जो चीज है उसको मजाक में लिया जाता है। जब से मजाक नहीं होता, बहुत सीरियस होता है। जैसे यूएस या बाहर की कंट्रीज में उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है कि ये बहुत मजाक है, छोटी चीज है। ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तो कृपया कोई ठोस निर्देश जारी करे जाए स्कूल्स के लिए, और जितने प्राइवेट हैं चाहे सरकारी स्कूल हो, उसमें सेफ्टी को लेकर कोई भी उल्लंघन ना करे स्कूल, इसकी जिम्मेदारी सरकार ही तय करे। नहीं, सीबीएसई के द्वारा कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि सीबीएसई ने 20 नवंबर को शोकॉज नोटिस जारी किया था। 20 नवंबर से आप देख लीजिए, उनका रिप्लाई आया होगा स्कूल से, और इन्होंने 30 तारीख को कल ये फाइनल ऑर्डर दे दिया। जबकि पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सचिन मित्तल जी हैं, एसीपी हैं जो हमारे आईओ हैं, उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम सीबीएसई की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। और हम पूछते हैं कि क्या बात हुई, टीचर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, प्रिंसिपल के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, तो वो यही कहते हैं कि कुछ वो या तो बता नहीं रहे, या फिर वो इतना ही बता रहे कि बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, हमारा को परेशान कर रहे थे। तो मतलब उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए टीचर्स वगैरह जो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टीचर है, क्लास टीचर पुनीता शर्मा जिसके पास बच्ची 5 बार गई है अपनी गुहार लेके। 5 बार अगर आधे घंटे में कोई बच्चा आपके पास जा रहा है तो कुछ ना कुछ वो परेशानी में है, वो हाथ जोड़ रहा है, वो प्ले कर रहा है, परेशान हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा, कुछ तो उसकी दिक्कत है, उसकी आपने अनसुनी कर दिया। उसके अलावा ना कोई काउंसलर के पास भेजा, एंटी बुलिंग कमेटी भी नाम मात्र होती है, वो भी नहीं बना रखी स्कूल में। एक दूसरी रचना जो मैथ्स टीचर थी वो भी वहां मौजूद थी, बच्ची की क्लास ग्राउंड फ्लोर पे थी, वो वहां मिड कन्वर्सेशन निकल गई क्लास से। मिड कन्वर्सेशन मतलब टीचर से कुछ बोल रही है क्लास से, वो बीच में छोड़ के निकल गई, दरवाजा बंद करके गई है। ग्राउंड फ्लोर पे क्लास है, 4th फ्लोर पे चढ़ गई। 4 फ्लोर पे कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे, वहाँ फ्लोर अटेंडेंट क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें जो स्कूल एज ए होल सिस्टमिक फेलियर है, जिस पे हमारे राज्य सरकार को भी ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए।